बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर की मौत का ऐसा सच जिसे 10% लोग ही जानते हैं। आज की कहानी बॉलीवुड के एक ऐसे किरदार की है जिसने अपनी नेगेटिव छवि से दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के चर्चित विलन महेश आनंद की। महेश आनंद का फिल्मी सफर जितना रंगीन रहा, उनकी जिंदगी का अंत उतना ही रहस्यमयी और दर्दनाक है। आज हम जानेंगे उनकी मौत का ऐसा सच जिसे शायद ही 10% लोग ही जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन जल्दी उनकी दिलचस्पी अभिनय की ओर मुड़ गई। महेश ने 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया और अपनी खास पहचान बनाई। महेश आनंद ने शहंशाह, मजबूर, स्वर्ग, विजेता, थानेदार, कुली नंबर 1 और विजयपथ जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी कदकाठी और भयंकर चेहरे के भाव उन्हें विलन के रूप में बखूबी फिट करते थे। उनके रोल्स की खासियत थी उनकी भारी भरकम आवाज और डायलॉग्स, जो दर्शकों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ते थे। 90 के दशक में जब महेश आनंद का करियर चरम पर था, तब भी उनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आ रहे थे। उन्होंने 5 बार शादी की, लेकिन उनकी हर शादी असफल रही। उनकी पत्नियां अक्सर उनकी शराब की लत और गुस्सैल स्वभाव की शिकायत करती थी। उनकी असफल शादियां और निजी जीवन की परेशानियां उनके फिल्मी करियर पर भी असर डालने लगी। करियर में गिरावट और अकेलापन। साल 2000 के दशक की शुरुआत में महेश आनंद के करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। नई पीढ़ी के विलन और बदलती फिल्मी धारा ने उनके लिए काम के अवसर कम कर दिए। महेश ने काम के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से उनका संपर्क टूटने लगा। वह इंडस्ट्री में अकेले पड़ते गए और महेश आनंद का जीवन एकांकी होता गया। वह मुंबई के अंधेरी इलाके में एक छोटे से फ्लैट में अकेले रहने लगे थे। उनके करीबी दोस्तों के अनुसार उन्होंने खुद को समाज से अलग कर लिया और अवसाद में रहते थे। उनके फ्लैट में अक्सर ऊंची आवाजें आती थी और वह कई बार मदद के लिए पुकारते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी पुकार को नजरअंदाज करने लग गए। 9 फरवरी 2019 को ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया, महेश आनंद की मौत। लेकिन उनके फ्लैट में शराब की बोतलें और खाने का सामान पड़ा हुआ था। मौत दिल के दौरे से हुई थी, लेकिन उनकी अकेलेपन और अवसाद को भी उनकी मौत का कारण माना जा रहा था। मौत का रहस्य और अनसुनी बातें। महेश आनंद की मौत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई। कुछ लोग, लेकिन उनकी मौत के पीछे की असल सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है कि महेश को इंडस्ट्री में काम न मिलने की वजह से गहरा अवसाद था। महेश आनंद को इंडस्ट्री में लगभग भुला दिया गया था। उनका दर्द और संघर्ष किसी से छिपा नहीं था, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। महेश के परिवार और दोस्तों ने उनकी मौत के बाद अपना दुख प्रकट किया। उनकी बहन ने बताया कि महेश हमेशा एक खुश मिजाज इंसान थे, लेकिन इंडस्ट्री में असफलता ने उन्हें तोड़ दिया। उनके दोस्तों का भी यही कहना था कि महेश को आर्थिक तंगी और अकेलापन परेशान करता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी परेशानियां खुलकर साझा नहीं की। महेश आनंद भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किरदार और डायलॉग्स आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को खूब मनोरंजन दिया और उनके विलन किरदारों ने उन्हें अमर बना दिया। फैमिली ना दोस्त 90s का वो विलन जिसने नेम और फेम के बाद भी जी जिल्लत भरी जिंदगी, पानी खरीदने तक नहीं थे पैसे। पर्दे पर एक खूंखार विलन बनकर पॉपुलर हुए, मगर अंतिम घड़ी तक ना तो उनके साथ दोस्त थे और ना ही परिवार का कोई सदस्य। उन्होंने जिल्लत भरी जिंदगी जी
वो कोई और नहीं बल्कि एक्टर महेश आनंद थे, जो अपनी खलनायकी के अलावा कदकाठी के चलते गुड लुकिंग के लिए भी जाने जाते थे। वो एक्टर होने के साथ साथ अच्छे डांसर, मार्शल आर्ट के भी एक्सपर्ट थे। उनकी कहानी काफी दर्द भरी है। उनका अंत भी काफी बुरा हुआ था। करियर की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन बाद में उनके करियर का डाउनफॉल बढ़ता चला गया। बताया जाता है कि इसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते चले गए। महेश आनंद ने एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने हिंदी की कई चर्चित फिल्मों थानेदार, आया तूफान और प्यार किया नहीं जाता में काम किया। काफी नेम और फेम हासिल करने के बाद भी एक्टर ने अपनी बची हुई जिंदगी गरीबी में बिताई। एक ऐसा समय था जब उनके पास पानी तक खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने साल 2017 में फेसबुक पोस्ट में अपना दर्द साझा किया था। पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मेरे पास पानी पीने का पानी खरीदने तक के पैसे नहीं है, कोई परिवार नहीं है और ना ही इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त है। वो अंतिम घड़ी में भी अकेले ही थे। जब 9 फरवरी 2019 को नौकरानी ने घर का गेट खटखटाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उस समय एक्टर के निधन की खबरें सामने आई थी। उनके बॉडी से बदबू तक आने लगी थी। बताया जाता है कि काम न मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और काफी शराब पीते थे। उनके पास भी शराब की बोतलें ही मिली। 5 शादियों के बाद भी रहे अकेले। महेश आनंद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने 5 शादियां की थी। इसके बाद भी वो जिंदगी भर अकेले ही रहे थे। उन्होंने पहली बार रीना रॉय की बहन बरखा रॉय से शादी की थी। इसके बाद साल 1987 में मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मरिया डिसूजा से की शादी की। साल 1992 में मधु मल्होत्रा, 2020 में उषा बचानी और 2015 में रूसी महिला से शादी रचाई थी। अंतिम घड़ी में एक्टर के साथ इनमें से कोई नहीं था। वो एकदम अकेले पड़ गए थे। महेश आनंद का एक बेटा है, त्रिशूल आनंद था, जो कि एक एरिका मरियम डिसूजा से हुआ था। तलाक के बाद एरिका ने उसका नाम बदलकर एंथोनी वोरा कर दिया था। एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि वो अपने बेटे की याद में अकेले रहते थे और उन्होंने बताया था कि उनके बेटे को यह तक नहीं पता कि उसके पिता महेश हैं। वो 9 महीने का था। महेश अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। इन स्टार्स के साथ काम कर चुके थे महेश आनंद। आपको बता दें कि महेश आनंद ने अपने करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। इसमें से अमिताभ बच्चन जी, गोविंदा जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, संजय दत्त जैसे एक्टर के नाम शामिल हैं। वहीं अगर महेश की फिल्मों की बात करें तो वो गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह 1988, मजबूर 1989, थानेदार 1990, बेताज बादशाह 1994, कूली नंबर 1 1995, विजेता 1996, लाल बादशाह, आया तूफान 1999, बागी और कुरुक्षेत्र 2000, प्यार किया नहीं जाता 2003 जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। तो दोस्तों, महेश आनंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। किसी भी व्यक्ति की असफलता को नजरअंदाज करना उसके जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है, यह हमने महेश आनंद के जीवन से सीखा। अगर आप किसी को भी अकेलेपन या अवसाद में देखते हैं तो उसकी मदद करें। हो सकता है कि आपकी एक कोशिश से उसकी जिंदगी बदल सके। वीडियो को समाप्त करने से पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपकी क्या राय है महेश आनंद के बारे में? क्या आपको उनकी कोई फिल्म खास पसंद थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।